बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से, जहां टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं को मनाएगी कांग्रेस। भोपाल के वार्ड प्रत्याशियों की बैठक में कमलनाथ की नसीहत, जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्हें पांव पकड़कर मनाए प्रत्याशी। तो कमलनाथ ने ये बात कही है, कोई भी प्रत्याशी खुद को ताकतवर ना समझे। कमलनाथ का दावा, संगठन के बल पर जीतेंगे नगर निगम के चुनाव। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, कमलनाथ की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्याशियों की बैठक में उन्होंने ये नसीहत दी है, जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्हें पांव पकड़ करके प्रत्याशी बनाए। कोई भी प्रत्याशी खुद को ताकतवर ना समझे। कमलनाथ का यह दावा है कि संगठन के बल पर नगर निगम के चुनाव जीते जाएंगे। तो जो भी प्रत्याशी नाराज है उसे मनाने के लिए अब नसीहत कमलनाथ की तरफ से दे दी गई है। आकाश हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। आकाश, जिसे टिकट नहीं मिला था उसमें नाराजगी थी और ये बीते दिनों हमने देखा भी, लेकिन अब कमलनाथ ने नसीहत दे दी है। बिल्कुल, देखिए कल नामांकन वापसी की आखिरी तारीख थी और जैसे ये समय खत्म हुआ तत्काल पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने निवास पर भोपाल वार्ड प्रत्याशियों के साथ महापौर की बैठक बुला ली और इस बैठक में तमाम निकाय चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे बड़ा विषय यही था कि आखिर बागियों को कैसे मनाया जाए। कमलनाथ ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो भी प्रत्याशी जिन्हें टिकट मिला है वो जो नाराज नेता हैं उन्हें मनाएं और अगर जरूरत पड़े तो उनके पांव पकड़कर उन्हें मनाएं, क्योंकि उन्होंने भी कांग्रेस का झंडा उठाया है। क्योंकि टिकट बंटवारे के बाद लगातार कांग्रेस में नाराजगी की तस्वीरें सामने आई। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की चिंताएं बढ़ी हैं और यही कारण है कि नामांकन वापसी के आखिरी वक्त तक मान मनव्वल का दौर चलता रहा। लेकिन इसके बाद भी कई लोग नहीं माने, कई निर्दलीय प्रत्याशी अभी भी सामने हैं। इसके अलावा कई कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। अब इन कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए कांग्रेस हर कोशिश कर रही कि किसी भी तरीके से कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर की जाए। इसीलिए कमलनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जरूरत पड़े तो प्रत्याशियों के पांव पकड़िए और उन्हें मनाइए कि वो कांग्रेस का साथ दें, क्योंकि बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी टिकट बंटवारे के बाद देखी गई थी। और कमलनाथ ने यह भी नसीहत दे दी है कि कोई भी प्रत्याशी अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं समझे। इस निकाय चुनाव को संगठन के बल पर जीता जाएगा। संगठन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि मुकाबला बीजेपी के संगठन से है। यह बात कमलनाथ खुद एक्सेप्ट करते हैं और साथ ही जो पार्षद प्रत्याशी हैं सभी वार्डों के, उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि वो खुद तो अच्छी जीत हासिल करें, लेकिन उसके साथ ही जो उनके क्षेत्र का महापौर और मेयर का प्रत्याशी है उन्हें भी पूरा पूरा वोट दिलाएं। आकाश, अगर हम बात करें संगठन को लेकर के, अगर हम बीजेपी के संगठन को देखते हैं और कांग्रेस के संगठन को देखते हैं तो कितनी ज्यादा मुश्किल है फिलहाल के लिए। जिस तरह का भरोसा कमलनाथ जता रहे हैं कि संगठन के बल पर हम चुनाव जीतेंगे, क्या और भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी कमलनाथ को अपने संगठन पर फोकस करने के लिए? बिल्कुल जरूरत है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ खुद इस बात को मानते हैं। वो भरी सभा में इस बात को कह चुके हैं कि हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं, बीजेपी के संगठन से है। क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, उन्हें कुछ समझाना नहीं पड़ता है, वो खुद करने लगते हैं। और कांग्रेस में कार्यकर्ता इंतजार करते हैं कि हमें इस बात के लिए कहा जाए। और इसी बात को लेकर इस बार कांग्रेस 2023 के पहले जो निकाय चुनाव हो रहे हैं इसमें अपने संगठन की मजबूती पर फोकस कर रही है कि जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यह पार्टी पहले से ही संगठन की मजबूती के लिए जानी जाती है और 23 के पहले, निकाय चुनाव के पहले बूथ पर बहुत अच्छा काम बीजेपी ने किया है, जैसा कि बीजेपी के तमाम पदाधिकारी दावा करते हैं। अब उसी तरीके से कांग्रेस भी बूथ को मजबूत करने जा रही है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को यह समझ में आ गया है कि बूथ को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसलिए बीते कई महीनों की अगर तस्वीरें देखें तो बीजेपी ने अधिकतर कार्यक्रम बूथ पर किए हैं। कांग्रेस भी बूथ को मजबूत कर रही है। 23 के पहले 2023 के पहले, ठीक पहले जो चुनाव हो रहे हैं वो निकाय के चुनाव, इसलिए सत्ता का सेमीफाइनल। कमलनाथ इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सत्ता का सेमीफाइनल है, विधायकों पर जिम्मेदारी है। तो यकीन मानिए ये जो चुनाव हो रहे हैं ये दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए जो नाराज कार्यकर्ता हैं उन्हें मनाने की कोशिश की नसीहत भी दे दी है कमलनाथ ने। साथ ही किस तरह से संगठन के बल पर चुनाव जीता जाएगा इसका भी ऐलान कर दिया गया है कमलनाथ की तरफ से। आकाश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।